Hello students. So you're all done with your AFCAT examination and now we are gearing up for your next examination, that is your exam of CDS. And I hope कि आप सबका AFCAT का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा. अगर नहीं भी गया तो I would say that please do not think about whatever has happened already. जो हो गया वो हो गया. अभी हमें आगे का सोचना है और आगे हमारे पास CDS का एग्जाम आ रहा है जो आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए. तो सबसे पहली चीज तो ये कि आपने एफकैट में जो इंग्लिश का लेवल देखा है, सीडीएस में वो इंग्लिश का लेवल नहीं होता. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द इंग्लिश ऑफ एफकैट एंड सीडीएस. एफकैट का वोकैब थोड़ा सा टफ होता है और इसका इंग्लिश वाला पोर्शन भी थोड़ा सा टफ होता है, जबकि सीडीएस की इंग्लिश को करना काफी ज्यादा आसान है. आप बहुत आराम से इसमें 80+ स्कोर लेके आ सकते हो, बहुत ज्यादा आसानी से. मुझे पता है कई लोगों को इंग्लिश में दिक्कत है, लेकिन अगर आप जो मैं तरीका बताऊंगी उस तरीके को फॉलो करोगे तो आपको डेफिनेटली बहुत आराम से 80+ मार्क्स मिलेंगे इंग्लिश में. एंड ट्रस्ट मी, ये आज की जरूरत है. बिकॉज अगर आपको मेरिट में फीचर करना है स्पेसिफिकली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, आपके लिए कोई चॉइस नहीं है, आपको ये करना ही पड़ेगा. 80+ मार्क्स आपको इंग्लिश में लेके ही आने पड़ेंगे. अप्रोक्सीमेटली 45 to 50 मार्क्स आज की डेट में आपको जीएस में चाहिए. और तब कहीं जाके आप मेरिट में आने का सोच सकते हो. बिकॉज इट इज नॉट जस्ट अबाउट रिटन. आपको पता है आपकी एसएसबी भी आगे आएगी और हम सिर्फ पेपर देने के लिए थोड़े ही दे रहे हैं, हमें मेरिट में भी आना है, हमें जाना भी है ओटीए में. सो व्हाट इज द थिंग इज दैट आपके रिटन के 50% ऐड होंगे विद योर 50% ऑफ एसएसबी सीडीएस में. तो इसलिए आप ये वाला 50% आपके हाथ में है, रिटन वाला, तो प्लीज इसको अच्छे से कंप्लीट करो ताकि आपको मेरिट में आने में मदद मिले. तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे स्कोर कर सकते हो. सबसे पहली बात तो ये कि आप 120 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इंग्लिश के, जो आपको अटेम्प्ट करने होंगे. एक पूरा पेपर है अलग से इंग्लिश का होगा जिसको जिसको करने के लिए आपको 2 आवर्स मिलेंगे. सिर्फ इंग्लिश का पेपर ही 2 घंटे में आपको करना है. फिर 120 क्वेश्चन जीएस के होंगे और उसको कंप्लीट करने के लिए आपको 2 आवर्स और मिलेंगे. राइट, और बीच में थोड़ी सी ब्रेक रहेगी सो यू कैन रिफ्रेश योर ब्रेन इन बिटवीन. राइट, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि पहले 120 घंटे 120 क्वेश्चन सॉरी आपका पूरा डिटरमाइन कर देंगे कि आप कैसे अपना जीएस का पेपर दोगे. ये मैं क्यों बोल रही हूँ, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आपका इंग्लिश का पेपर अच्छा होगा तो यू विल गेन अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. आपको ऑटोमेटिकली बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा. एंड जीएस का पेपर फिर आपके लिए बिल्कुल भी टफ नहीं रहेगा, क्योंकि आप एक कॉन्फिडेंस से जाओगे. और उल्टा इसका अगर आपने अच्छा नहीं किया होगा तो आप एक टेंशन में स्ट्रेस में जीएस का पेपर देने जाओगे और फिर आता हुआ पेपर भी कई बार हम गलत कर देते हैं. तो यहाँ पे एक तो आपको मार्किंग स्कीम के बारे में पता होना चाहिए. जैसे एफकैट में मैंने आपको बताया था कि आपको हर सही क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स और हर गलत क्वेश्चन के लिए एक नेगेटिव मार्क है. तो यहाँ पे 0.83 मार्क्स आपको मिलेंगे फॉर एवरी पॉजिटिव आंसर, मतलब करेक्ट आंसर जो होगा. और 0.27 मार्क्स जो है वो आपको नेगेटिव मार्किंग में मिलेंगे. इसका मोटा मोटा मतलब ये है कि अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका एक सही क्वेश्चन चला जाएगा साथ में. ठीक है, तो ये है इसकी मार्किंग स्कीम, ये आपको पता होनी चाहिए. अब इसी मार्किंग स्कीम के चलते अगर आप 120 में से 97 क्वेश्चंस बिल्कुल सही करोगे तो आपके 80 मार्क्स बन जाए. देखो, आपको पूरे 120 क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपको सिर्फ 97 सही अटेम्प्ट देने. दैट इज ऑल. इसके आगे आपको और कुछ भी नहीं करना. सो यू कैन चूज कि आपको कौन से पोर्शन में से क्या करना है. अभी वो भी मैं आपको बताती हूँ. देखो, इसके कॉमन जो टॉपिक्स हैं जो इंग्लिश में आते हैं, एक तो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यूजुअली आपको इसके 2 से 3 पैसेज मिल जाएंगे और ये काफी आसानी से डुएबल होते हैं. मान लीजिए इसके 10 क्वेश्चन है, 2 पैसेज आए हैं तो 5 पर पैसेज. 10 क्वेश्चन है तो आप इनमें से 8 आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो. फिर आते हैं आपके पीक्यूआरएस वाले क्वेश्चन. इसको मैं पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ, आप 10 में से पूरे 10 सही कर सकते हो. बहुत आसान है, लड्डू क्वेश्चन है और ये आपके लिए स्कोरिंग सेक्शन है. ये जो उन बच्चों के लिए है जो बोलते हैं हम इंग्लिश में नंबर नहीं लेके आ सकते, ये आप लोगों के लिए पोर्शन है. ये पोर्शन में आप 100% स्कोर कर सकते हो, 100%. और ऐसे ही S1 S6 वाले, वो भी आप पूरे 10 में से 10 कर सकते हो सही. दोनों चीजें बहुत बहुत आसान है, बहुत स्कोरिंग है.
आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपको बताऊंगी भी कि इनको कैसे करना है। यूट्यूब पे ही कोर्स चलेगा सीडीएस का, मैं आपको समझाऊंगी इनको कैसे करना है। बहुत ज्यादा आसान है और 100% स्कोरिंग है। इसके अलावा आपके 30 क्वेश्चन वोकैब के बन जाएंगे। वो कैसे? वो बन जाएंगे आपके सिनोनिम, एंटोनिम और इडियम्स एंड फ्रेजेस। पिछली बार पेपर में थोड़ा सा चेंज देखा गया था, आपको होमोनिम्स भी आए थे और कंफ्यूजिंग जो वर्ड्स होते हैं वो भी आए थे, राइट। वो कैप थोड़ा सा चेंज होके आया था। तो यानी सिर्फ 30% पोर्शन ऐसा था पेपर का जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेडली चेंज कर दिया गया, लेकिन 70% पोर्शन बिल्कुल वही था जो आप हमेशा तैयार करके जाते। तो जो लोग 30% देख के घबरा गए, उन्होंने इस 70% को भी गड़बड़ कर दिया। ऐसा नहीं करना। देखो, हर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, ऐसा नहीं होगा कि आप देखोगे और बोलोगे मुझे तो सारा आता है, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको उसके कुछ पोर्शन आते होंगे, तो जो पोर्शन आता है उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, उसमें बढ़िया स्कोर करो। तो 30 क्वेश्चंस आपके अप्रोक्सीमेटली वो कैप के बन जाते हैं। इनमें मैं ज्यादा नहीं बोलती, लेकिन आप कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो। कैसे? जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं सीडीएस में, वो सेंटेंस की फॉर्म में आते हैं। यानी कि अगर आपको मतलब नहीं भी पता वर्ड का, आप सेंटेंस पढ़ के अंदाजा लगा सकते हो, एक तो ये कि क्या ये वर्ड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और उसी हिसाब से आप उसका आंसर लोकेट कर सकते हो। काफी आसान रहता है, एलिमिनेशन लग जाती है वोकैब में, और बहुत आसानी से आप एलिमिनेट करके किसी भी पोर्शन को चूज कर सकते हो। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती वोकैब, इफ यू आस्क मी सीरियसली। इसके अलावा आपका क्लोज टेस्ट आएगा। क्लोज टेस्ट भी 100% स्कोरिंग रहता है। और आपके फिलअप्स आते हैं। फिलअप्स में मैं फिर भी मानती हूँ कि थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो जाती है। मान लीजिए 10 क्वेश्चन आए हैं, तो आप इसमें से 7 या 8 लगा लो कि आप कर पाओगे। ठीक है, इस तरीके के पोर्शन से आपका इंग्लिश का टेस्ट जो है लिया जाता है। इसके अलावा कई बार आपसे स्पेलिंग्स भी पूछ लेते हैं, स्पेलिंग एरर। ये भी काफी आसान पोर्शन है, इफ यू आस्क मी, इतना ज्यादा टफ नहीं होता। सीडीएस की इंग्लिश काफी हद तक आसान है, काफी हद तक। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ हमें 97 क्वेश्चंस को एम करना है सिर्फ। तो अभी मैं आपको बताऊंगी हम आपके लिए क्या करेंगे। सबसे पहले तो हम आपके लिए सीडीएस का एक प्रॉपर कोर्स जो है वो लेके आएंगे यूट्यूब के ऊपर, तीनों सब्जेक्ट्स का, जीएस का, इंग्लिश का और मैथ्स का। तीनों सब्जेक्ट्स को आपको हम यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। आप इनको अवेल कर सकते हो। इसके अलावा हम आपको सीडीएस के मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, जिनको सॉल्व करके आप अपनी तैयारी पता कर सकते हो कितनी है। देखो, अभी भी हमारे पास वक्त बचा हुआ है, और अगर आप ये टाइम आपके एफकैट के एग्जाम की टेंशन में या उसको वो अच्छा नहीं हुआ तो उस स्ट्रेस में गुजारोगे, तो फिर आपको सीडीएस भी स्ट्रेस में गुजारना पड़ेगा। बजाय इसके कि इसको जो हो गया इसको छोड़ दो, भूल जाओ। अब आगे आने वाले एग्जाम के ऊपर अच्छे से फोकस करो। सीडीएस, आई वुड से कि इसका जीएस का पोर्शन डेफिनेटली टफ है, लेकिन इंग्लिश का पोर्शन काफी हद तक आसान है। 70% इंग्लिश का पेपर आप आसानी से दे सकते हो, इसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सिर्फ 10% और मार्क्स खींचने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो मैं आपके साथ लग के आपकी मेहनत करवाऊंगी। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगी। सबसे बेस्ट सोर्स होता है इंग्लिश के पेपर का पीवाईक्यूज को सॉल्व करना, क्योंकि उससे आपको अंदाजा लगता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं स्पेसिफिकली वोकैब के लिए। क्योंकि कई बार जो आपके पिछले पेपर में ऑप्शन बन के आए थे वर्ड्स, वही आपके क्वेश्चन बन जाते हैं अगले पेपर। इसलिए हम पीवाईक्यूज को बहुत ध्यान से करने वाले हैं। मैं आपको ये सारा पोर्शन करवाऊंगी, इस बात को लेके आप बेफिक्र रहो। बस मेहनत करनी है। हार्ड वर्क जो है वो टैलेंट को बीट कर देता है बहुत बार, इसलिए हार्ड वर्क करना नहीं छोड़ना। अभी हमारी जंग खत्म नहीं हुई है, अभी टाइम पड़ा है अप्रैल तक। यू हैव टू कीप योर स्टेमिना अप, जोश को हाई रखना है, काम करते रहना है चुपचाप। और भगवान मेहनत का फल जरूर देते हैं, इसलिए मेहनत करते रहना है। सब्जेक्ट की जो स्ट्रैटेजी है उसको बना के चलना है। और इसके अलावा आप देख सकते हो इसके पोर्शंस, मैंने जो आपको अभी पिछली स्लाइड में मैंने आपको इसके पोर्शंस बताए हैं कि इसमें क्या क्या आते हैं। जैसे कि आपके पीक्यूआरएस वाले क्वेश्चन, S1 S6 के क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, स्पेलिंग, देन आपके सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फिलअप्स आते हैं आपके। ये पोर्शन जो है, जब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये वो चीजें हैं जो पेपर में आती हैं, तो हमें इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर ध्यान देना है। जो टॉपिक यहाँ पे स्कोरिंग है, हम उनके ऊपर ध्यान देंगे, उनके क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी।
इंग्लिश को करने का एक ही तरीका है एंड दैट इज प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे, और एक और पोर्शन है वो है स्पॉटिंग एरर्स का, जिसको लेके बहुत लोगों की हवा टाइट रहती है। लेकिन इसमें भी मैं बोलूंगी ज्यादा नहीं तो 10 में से 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आपको देखते ही आंसर मिल जाएगा। ट्रस्ट मी, अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो 4 से 5 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। और इसके अलावा जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, आपके 8 टाइप्स होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, उनको आपको आइडेंटिफाई करना होता है। और इसमें भी फिर से मैं बोलती हूँ 10 में से ज्यादा ना सही, लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन आप जरूर कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आपको कोई भी पोर्शन छोड़ के नहीं आना है पेपर का, हर पोर्शन में अटेम्प्ट करना है। और इंग्लिश के एग्जाम में आप, अगर आपको 50% डाउट है, यानी आपने 4 में से 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए और 2 ही बचे हैं, तो यू कैन टेक द रिस्क, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग थोड़ी सी कम है और आप इसको कवर अप कर सकते हो आने वाले क्वेश्चंस में। ये सारी चीजें मैं आपको आने वाली क्लासेस में भी समझाऊंगी। तो विद इन अ फ्यू डेज वी विल बिगिन आवर क्लासेस। यू कैन take availment of the free course that we are providing on YouTube for all of you, right? And it will really help you greatly. सो आई होप कि इस स्लाइड से आपको ये समझ में आ गया है कि आपके टॉपिक्स कौन से हैं इंग्लिश के। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। एक तो आपकी वोकैब है, जिसमें है आपके सिनोनिम, एंटोनिम और इडियम्स, और आपके जो होमोजीनियस वर्ड्स हैं, होमोफोन्स, वो इसमें आ जाएंगे। इसके अलावा आपके स्पॉटिंग एरर्स हैं, राइट, और फिर आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, फिर आपका है PQRS वाले क्वेश्चन, और S1 S6 वाले क्वेश्चंस, और फिलअप्स हैं आपके, फिर आपका क्लोज टेस्ट है, और फिर है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये टॉपिक्स हैं जिनको हमें तैयार करके जाना है। ये सारे टॉपिक्स की तैयारी मैं आपको करवा के दूंगी, ताकि आपको पेपर वाले दिन कॉन्फिडेंस हो कि आप कर सकते हो, और पेपर देखते ही आपको रियलाइजेशन हो जाएगी कि आपने मेहनत की है और आपको पेपर आता है, राइट? So we are going to begin a YouTube course very soon. So please subscribe to our channel and share it with your friends as well, क्योंकि CTES का एग्जाम अब आने वाला है. Help your friends as well in this. And please don't forget to like, share and subscribe our channel. Thank you so much. We'll bring forth classes for you very soon on YouTube. Okay. Stay tuned and all the best for your upcoming examination. Thank you.